क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो 100% आपको परीक्षा हाल में देखने को मिले। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में इस तरह के ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन ही हम इसमें सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आपको 75 नंबर में से 70 तक का आपको स्कोर करना है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सोल्व कीजिएगा, विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए देखिए आप पहला क्वेश्चन, कांजी होज का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, इसका आंसर है हाजिरी लेने, ठीक है। दूसरा है काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के भेद माने गए हैं दो, कौन कौन से, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तीसरा है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो मेला आंचल। चौथा है वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है, इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो, ठीक। पांचवा है विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं, तो विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं भाषा। छठा है कैदी और कोकिला रचना है, तो यह है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। चलिए इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना है, क्या बनाना चाहते थे, वे विदुषी बनाना चाहते थे। दूसरा, नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश की। तीसरा, छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खालिस्तान कहलाती है, तुक। अनंत का विलोम खालिस्तान है, अंत। चौथा है कवि रसखान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहता है, ब्रज गोकुल में। अर्थालंकारों में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है, अर्थ के कारण, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिए सत्य सत्य लिखिए। पहला, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, असत्य बात है ये। उमा का विवाह शंकर से हो गया था, ये भी आप असत्य है। करुणरस का स्थायी भाव रति है, तो असत्य, क्योंकि करुण का आपका स्थायी भाव रति नहीं होता है, शोक होता है। चौथा देखिए भूपति में ती उपसर्ग है, तो ये आपका असत्य, क्योंकि भूपति में भू उपसर्ग रहेगा ना कि ती। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के प्रेमी कवि थे, सत्य। और मुगलों को मुंह लाल होता है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी आप यहाँ पर समझे, कबीरदास जी ये बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये परिभाषा रस की दी है आचार्य विश्वनाथ जी ने। असु का तद्भव आंसू, हरिशंकर परसाई है। प्रेमचंद्र के फटे जूते, माता पिता में है आपका द्वंद्व समास। बागलकोट, तो बागलकोट है आपका कर्नाटक का छोटा करवा, ठीक है। चलिए हो गए। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, तो यह समाज में औरतों की दिशा और उनके अधिकार पर। तीसरा है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो, ठीक है। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया, मेघ। और चौथा है छठा, सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, वर्णवाचर के नाम से, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 7वां, सुमित्रानंद पंत के भाव सुंदर की कोई 2 विशेषताएं। मान सरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, लिखिए। और 9वां है, कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम
लिखिए। ठीक है, छंद की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखिए। हो गया। 11वां है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताने हैं। 13वां है मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ठीक है, चलिए। और 2 बेलों की कथा पाठ के आधार पर लिखिए। सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। संधि और समास में अंतर आपको यहाँ पे बताने हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो ये आपके कुछ इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से अच्छे आपको यहाँ पर सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 20वां योग का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना है। चलिए। 21वां है निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। हो गया। चलिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप 22 देंगे। अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से प्रारंभिक निबंध लिखना है। हो गए। चलिए, तो अच्छे से सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं।